दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरने वाला भदोही जिले का अपना वेब चैनल सत्यम न्यूज। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। सूर्यामा नगर पंचायत से सटे सीतारामपुर के जमीनी विवाद में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विवादित जमीन को सीज कर पुलिस ने जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि सीतारामपुर में एक भूमि को लेकर काफी समय से विवाद चला आ रहा है। रामलीला समिति की भूमि पर हनुमान मूर्ति रख दी गई थी। अब इसी मामले में राजस्व विभाग व पुलिस सख्त हो गया है। अब जमीन हथियाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी भूमि विवाद को लेकर कई बार हंगामा व गहमा गहमी के हालात बन गए थे। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सूर्यामा ने बताया कि विवादित भूमि को सीज कर दिया गया है। भदोही कोतवाली इलाके के भदोही सूर्यामा मार्ग सालिमपुर के समीप दो बाइकों की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हुई है। इस टक्कर में प्रतापगढ़ के रानीगंज निवासी बाइक सवार संजय पटेल व दीपक मिश्रा घायल हुए हैं, जबकि दूसरे बाइक के चालक मोड़ के हरिपट्टी निवासी महेश दुबे को चोटें आई हैं। संजय पटेल की हालत गंभीर बताई गई है। सभी घायलों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय लाया गया था, जहां से संजय पटेल को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि संजय पटेल व दीपक मिश्रा सूर्यामा की तरफ से भदोही आ रहे थे, जबकि महेश दुबे भदोही से मोड़ की तरफ जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते चौरी इलाके के लठिया गांव का धीवर बस्ती पिछले एक सप्ताह से अंधेरे में है। यहां लगा 16 केवीए का ट्रांसफार्मर जला पड़ा हुआ है। विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं। इसी ट्रांसफार्मर से 1 दर्जन से अधिक विद्युत उपभोक्ता के कनेक्शन हैं, लेकिन दीपावली से पहले धीवर बस्ती के लोगों की रात अंधेरे में कट रही है। गांव में पेयजल की भी समस्या खड़ी हो गई है। परेशान धीवर बस्ती के लोगों ने शनिवार को गांव में ही प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। अगर ट्रांसफार्मर जल्द ही नहीं बदला गया तो बस्ती के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन करने वालों में उदयी, धीरज जायसवाल, शुभम शुक्ला, किशन धीवर आदि मौजूद रहे। रक्षाबंधन के बाद भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने वाला पर्व भैया दूज भदोही जिले में शनिवार को काफी उत्साह के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक और अक्षत लगाकर भैया दूज पर्व मनाया। साथ ही भाइयों के लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान शनिवार की सुबह से ही घरों व बाजारों में चहल पहल देखी गई। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के घर भी हिंदू बहनों ने पहुंचकर उन्हें तिलक और अक्षत लगाकर उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी भैया दूज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाएं एक जगह एकत्र होकर पूजा पाठ करने के बाद भाइयों के लंबे उम्र की कामना की है। शनिवार को भदोही जिले के मीटर रीडरों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञानपुर नवोदय विद्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी मीटर रीडरों ने अलग अलग मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। चेतावनी दी है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा। इस प्रदर्शन में भदोही, सूर्यामा, गोपीगंज और ज्ञानपुर डिवीजन के मीटर रीडरों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा है कि बिल का टारगेट 1000 के ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा कि वसूली का कार्य मीटर रीडर नहीं करेंगे। साथ ही हेल्थ खर्च का भी मीटर रीडरों ने मांग की है। कहा कि सुपरवाइजर और एरिया मैनेजर पुराने ही होंगे, बदले नहीं जाएंगे। इसी तरह तमाम मांगों को लेकर मीटर रीडरों ने शनिवार को हुंकार भरी है। सूर्यामा थाना इलाके के चकचंदा गांव के शेषमणि यादव के मकान में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। परिजनों के मुताबिक पहले विद्युत बोर्ड में आग लगी, उसके बाद आग ने घर को अपने चपेट में ले लिया। परिवार के अधिकतर सदस्य कृषि कार्य के लिए खेत गए हुए थे। शेषमणि की पुत्री कोमल घर के बाहर खाना बना रही थी, जबकि उसकी एक बहन शीतल उसी कमरे में सोई हुई थी। जब मकान धुआं व आग की लपटों से घिर गया तो कमरे में सो रही शीतल ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आग लगने से गांव में चीख पुकार शुरू हो गई। शेषमणि के मुताबिक लगभग 80,000 रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है, जिसमें फ्रिज, पंखा, टीवी, गृहस्थी, अनाज आदि शामिल है।
आने वाले दिनों में भदोही जिले का मौसम साफ रहेगा। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक दिन का तापमान 30 डिग्री तथा रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि साफ मौसम को ध्यान में रखते हुए धान के फसल की कटाई और मड़ाई जारी रखें। साथ ही कहा गया कि चना, मटर, आलू की बुआई जल्द से जल्द पूरी कर ले। सब्जियों में रोग व कीट की निगरानी करते रहें। आवश्यकता अनुसार दवाओं का छिड़काव करें। शनिवार को भदोही जिले में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के साथ ही कलम और दवात की भी पूजा की गई। खासकर कायस्थ परिवारों ने भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर परिवार के सभी सदस्यों के साथ कलम दवात की पूजा की। कायस्थ परिवार के घरों में छोटे छोटे बच्चे भी पूजा अर्चना में शामिल हुए। महिलाओं ने भी पूजा में बढ़कर हिस्सा लिया। अली नगरी भदोही जनपद में शनिवार को जिले भर के अलग अलग स्थानों पर कलम दवात की पूजा की गई। साथ ही भगवान चित्रगुप्त के सामने श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। कलम दवात की पूजा को लेकर शनिवार को भदोही जिले में कायस्थ परिवारों में काफी उत्साह देखा गया। दहेज लोभियों की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी शादी के 10 दिन भी नहीं बीते थे कि एक दहेज लोभी पति ने अपनी पत्नी के जेवरात व कीमती कपड़े लेकर उसे घर से इसलिए भगा दिया क्योंकि दहेज में उसे मोटरसाइकिल व 1 लाख रुपया नगद नहीं मिला था। मामला औराई थाना इलाके के लोकमनपुर गाँव का है, जहां भदोही शहर के हरियाव गांव निवासी मेहीलाल बिंद ने अपनी बेटी मोना देवी की शादी लोकमनपुर में की थी। मोना देवी ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर पुलिस अधीक्षक को भेजे गए एक शिकायती पत्र में कहा है कि शादी वाली रात से ही पति दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और लगातार 1 लाख नगद और मोटरसाइकिल की मांग कर रहा था। मांग न पूरी होने पर उसे घर से निकाल दिया गया है। डीग इलाके के सिमरात विद्युत फीडर परिसर में लगा हैंडपंप बदबूदार पानी उगल रहा है। दूषित व बदबूदार पानी पीने से विद्युत विभाग के कई कर्मी बीमार भी पड़ गए थे, लेकिन विभागीय अधिकारी नहीं चेत रहे हैं। परिसर में रहने वाले विद्युत कर्मी 1 किलोमीटर की दूरी से पीने के लिए पानी लाने को मजबूर हैं। इस विद्युत फीडर पर 8 कर्मचारी तैनात हैं। इन सभी कर्मियों को पानी की घोर किल्लत हो रही है। जहां लाइनमैन लक्ष्मीकांत यादव, बबलू सिंह, सुरेंद्र सिंह, अवधेश सिंह आदि ने हैंडपंप की बोरिंग व सफाई कराए जाने की मांग की है। शुक्रवार की देर रात भदोही शहर के दरोपुर गोपला में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक जलसे का आयोजन किया गया, जहां जौनपुर से तशरीफ लाए मौलाना शान मोहम्मद ने जलसे में खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान नौजवानों को अपने किरदार को नबी पाक की सुन्नत में ढाल लेना चाहिए। इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है। जलसे में मुल्क के सलामती के लिए लोगों ने दुआ भी मांगी है। इस मौके पर राजा शेख, अरसलान अंसारी, इमरान शेख, जाकिर हुसैन आदि मौजूद रहे। जलसे का आयोजन अंजुमन इस्लामिया कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था। तुम मुझसे बच के रहना, मेरी आंखों में धंस गए हो, यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि दुर्गागंज इलाके के नवलपुर निवासी विष्णु शंकर पांडे ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा है कि गांव के ही रहने वाले सोनू उर्फ शुभम ने उसके मोबाइल पर फोन करके भद्दी भद्दी गालियां देते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। विष्णु शंकर पांडे का आरोप है कि इस बात की उसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। धमकी मिलने के बाद से वह डरा हुआ है। शिकायती पत्र देते हुए नवलपुर निवासी विष्णु शंकर पांडे ने एसपी से जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। दीपावली, भैया दूज, शनिवार व रविवार की छुट्टी को लेकर सभी सरकारी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद हैं। लेकिन यह नजारा है भदोही तहसील का, जहां छुट्टी में भी शनिवार को 151 के तहत जमानत कराने आए लोगों से तहसील भदोही गुलजार रही। दर्जनों की संख्या में लोग एसडीएम कोर्ट जमानत कराने के लिए पहुंचे थे। भदोही तहसील के अलग अलग इलाकों से पुलिसकर्मी 151 के तहत पाबंद किए गए लोगों को जमानत के लिए भदोही एसडीएम कोर्ट लेकर पहुंचे थे। छुट्टे में भी भदोही तहसील गुलजार रही। शनिवार को बीएड टेट 2011 अचयनित बेरोजगार एसोसिएशन ने सपा जिला अध्यक्ष भदोही विकास यादव को एक पत्र सौंपते हुए 2022 के चुनावी संकल्प पत्र में बीएड टेट 2011 पास अभ्यर्थियों की मांगे घोषणा पत्र में शामिल कराए जाने की मांग की है। कहा कि सभी मानक पूरे करने के बावजूद
अब तक अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्तमान सरकार में भी कई बार आश्वासन मिले, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। पत्र सौंपते हुए कहा कि उनके भविष्य का फैसला करें, जिससे आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में हम सभी सपा के साथ खड़े हो सकें। इस मौके पर सुलभ कुमार मौर्य, संजू यादव, अविनाश चंद्र, मुकेश पांडे आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा रमईपुर के सरामा गांव में गोवर्धन पूजा के मौके पर मेले का आयोजन किया गया। इलाके के राकेश स्वर्णकार, अनिल कुमार, योगेश, हंसराज, राज बहादुर की माने तो गोवर्धन पूजा पर यह मेला पिछले 70 वर्षों से आयोजित होता चला आ रहा है। इस मेले में गांव के लोग मिलकर नौटंकी का भी आयोजन कराते हैं। इस बार नौटंकी के लिए बिहार से कलाकार आए हुए थे। नौटंकी को देखने के लिए आसपास के कई इलाकों के लोग पहुंचे थे, जहां लोगों ने कई घंटों तक इस नौटंकी का लुत्फ उठाया। साथ ही मेले में झूला सहित कई दुकानें भी सजी थी। इलाके का यह प्राचीन मेला बताया जाता है। शनिवार को ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मासिक बैठक संपन्न हुई है। सपा जिला अध्यक्ष विकास यादव की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। बैठक में मतदाता सूची में छूटे नामों तथा 18 वर्ष पूर्ण कर रहे युवक व युवतियों के नाम मतदाता सूची में बढ़ाने पर युद्ध स्तर पर जुट जाने के लिए कहा गया है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात है, सरकार अपनी मस्ती में झूम रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में नौजवानों, किसानों और मजदूरों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। मासिक बैठक में मतदाता सूची को लेकर रणनीति बनाई गई। इस मौके पर जिला महासचिव हृदय नारायण प्रजापति, हसनैन अंसारी, सरिता गौड़, राम बली यादव आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मेन रोड मर्याद पट्टी एकमा तिराहे के समीप बाइक के आमने सामने टक्कर में एक महिला सहित 2 पुरुष घायल हुए हैं। बताया जाता है कि रामसाहेबपुर निवासी सुभाष नामक एक अधेड़ व्यक्ति नई बाजार से भदोही की तरफ आ रहा था। तभी भदोही से नई बाजार की तरफ जा रही एक बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। नई बाजार की तरफ जा रही बाइक पर एक महिला सवार थी। इस हादसे में दोनों बाइक चालक सहित सवार महिला घायल हुई हैं। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस ने घायल सुभाष का इलाज MBS भदोही में कराया है। वहीं महिला व एक अन्य घायल व्यक्ति का इलाज निजी क्लिनिक में कराकर उनको घर के लिए रवाना कर दिया गया। भदोही जिले के किसी भी विभाग में हो रिश्वतखोरी या पनप रहा हो भ्रष्टाचार, तो आप हमें बिंदास बता सकते हैं। हम डंके की चोट पर दिखाएंगे निष्पक्ष खबरें। हम खबरें दिखाते हैं भरोसे वाली। फिलहाल आइए जान लेते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 7 नवंबर को हर साल शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में नवजात शिशु को उचित देखभाल न मिलने के कारण उनकी जन्म लेने के तुरंत बाद ही मृत्यु हो जाती है। ऐसे में शिशुओं की सुरक्षा के लिए शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। फिलहाल अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।